श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 अप्रैल 2024 को है कामदा एकादशी। अब दोस्तों, ये कामदा एकादशी बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बात, कामदा एकादशी पूरे साल में एक बार ही आती है। वहीं आप लोगों को इस दिन का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जब चैत्र का महीना है, इसी चैत्र के महीने में जब कामदा एकादशी आ रही है, तो भाई इस एकादशी का भी निश्चित सी बात है कि बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होगा। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसा 5 कनेर के फूल वाला उपाय बताने वाले हैं, जिन 5 कनेर के फूलों को भगवान शिव जी पर चढ़ाकर अगर आप लोग एक नाम को 3 बार बोल देते हो ना, तो आप भगवान शिव जी से जो भी मांगोगे वो आपको कुछ ही समय के अंदर बहुत जल्दी मिल जाएगा। और हो भी सकता है कि इसी चैत्र के महीने आपकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाए। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको भगवान से अपनी कोई मन की बात बोलना हो या मनोकामना बोलना हो या इसके अलावा कोई भी और बात बोलना हो। आपकी सारी दुख और परेशानियों का कामदा एकादशी के दिन ये वाला उपाय काम कर देगा। तो अब इस उपाय में क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है, वो हम सारी बातें इस वीडियो में आप समझते हैं। देखिए, 5 कनेर के फूल वाला उपाय यहाँ पर ये वाला है, पर इसके साथ में एक नाम भी है, जो कि आप लोगों को इस उपाय करने के बाद जरूर भगवान शिव जी के सामने बैठकर बोलना है, तभी ये उपाय अच्छे से पूर्ण हो पाएगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण हो पाएगी। तो अब हम लोग उपाय को समझते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो उपाय है ये कामदा एकादशी के दिन सुबह के समय भी हो सकता है और शाम के समय प्रदोष काल में भी हो सकता है। सुबह के समय कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है। करना किसको है, जो भी यह उपाय अच्छे से समझ जाएं, जिसकी भी कोई भी विशेष मनोकामना हो, वो उपाय आराम से बैठकर कर सकता है। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीजों की आवश्यकता होगी, वो सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए। देखिए, उपाय को करने के लिए सीधी सी बात है, 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, तो हमें 5 कनेर के फूलों की आवश्यकता तो जरूर होगी। अब ये 5 कनेर के फूल हमें मिलेंगे कहाँ पर? तो देखिए, सीधी सी बात है, कनेर के जो फूल हैं वो आपको कहीं पर ठेले पे या बिकते हुए नहीं दिखेंगे। ये आपको कनेर के पेड़ में देखने के लिए मिल जाएंगे। और जहां पर भी ये कनेर का पेड़ लगा हुआ होता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में के फूल मिल जाएंगे। तो पहले आप लोगों को पूछताछ करके, या अगर आपको पहले से पता है कि भाई कनेर का पेड़ यहां पर लगा हुआ है, तो भाई आपको वहां पर जाना है या किसी से पूछताछ करके कनीर के पेड़ के पास में जाना है और वहां से मात्र 5 कनीर के फूल तोड़कर लाने हैं। आप ज्यादा भी ला सकते हैं, पर उपाय में सिर्फ 5 कनीर के फूलों की ही यहां पर हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो 5 कनीर के फूल आप लोग लेकर आ जाइएगा। किस समय लाओगे? देखो, अगर सुबह उपाय कर रहे हो और सुबह एकदम से जल्दबाजी में ये मतलब फूल ना ला पाओ, तो भाई आप लोग फिर उस दिन भी सुबह सुबह ला सकते हो। अगर शाम के समय ये वाला उपाय कर रहे हो, सुबह कर रहे हो, तो भाई एक दिन पहले लाकर रख लेना। अगर सुबह जल्दी ना ला पाओ तो ठीक है, वैसे सुबह लाओगे तो और अच्छी बात हो गई है ना। और अगर उसी दिन रात्रि के समय या शाम के समय कर रहे हो, तो भाई फिर दोपहर में इसी दिन या तो आप सुबह के समय ला सकते हो इन कनेर के फूलों को। ठीक है, तो कनेर के फूल जैसे ही आप लोग लेकर आ जाते हो, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि ये जो 5 कनीर के फूल आप लोग लेकर आए हुए हो, इन्हें आप लोगों को एक पूजन वाली थाली में रख लेना है। ठीक है, क्योंकि एक साथ तो आप हाथ में पकड़ कर लेकर नहीं जाओगे। ये 5 कने के फूल किसी भी एक पूजन वाली थाली में आप लोग रख लेना है ना। अब देखो, सुबह के समय अगर आप लोग इस उपाय को करने के लिए जा रहे हो, तो अपने साथ में 1 लोटा जल जरूर रखना। 1 लोटा जल के साथ में जो भी आप पूजन अर्चना करने के लिए भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाते हो, वो सारी सामग्री आप लोग रख सकते हो अपने साथ में। पर जो कुछ भी नहीं लेकर जाता है भाई, वो मात्र 1 लोटा जल इस उपाय को करने के लिए जरूर लेकर जाए। वही बात करें प्रदोष काल शाम के समय की, वही शाम के समय भी जो है, आप लोग अगर उपाय को के लिए जा रहे हो तो भी अपने साथ में 1 गोल बातें का घी का दीपक लेकर जाना। दीपक लगाकर ही मतलब हमें ये वाला उपाय करना है। मतलब भगवान शिव जी की थोड़ी हमें सेवा करने के बाद ही ये वाला उपाय करना है। तो अब आपको करना क्या है, आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए, अपने 5 कनेर के फूलों को अपने साथ में जरूर रखिएगा। इसके अलावा और किसी चीज को रखने की जरूरत नहीं है, मात्र 1 लोटा जल और भगवान शिव जी की पूजन सामग्री अपने साथ में आपको रखकर ले जाना है।
भगवान शिव जी के आपको मंदिर पहुंचना है। शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो तो जाकर आप लोगों को सब काम क्या करना है वो आप लोग सुनिए। देखिए, भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंच जाते हो तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करो। पूजन अर्चना कैसे करोगे? भगवान शिव जी पर सुबह सुबह गए हो तो एक लोटा जाकर जल चढ़ा दोगे। आप चंदन लेकर गए हो तो भगवान शिव जी के ऊपर चंदन भी चढ़ा दोगे। फूल लेकर गए हो अलग से तो वो भी चढ़ा दोगे। 5 के फूल उपाय के लिए अलग रखना, बाकी अलग से जो भगवान शिव जी के लिए फूल लेकर आए हो वो अलग रखना, और नहीं भी लाए हो तो 1 लोटा जल तो लेकर आए हुए हो ना, वो शिव जी पर चढ़ा दो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप लोगों की पूजन हो जाए, भगवान शिव जी पर आप जल चढ़ा दो, सारी पूजन अर्चना हो जाए, उसके बाद में आपको ये उपाय करना है। अगर प्रदोष काल शाम के समय में ये उपाय कर रहे हो तो भाई आप लोग क्या करो, पहले जाकर अपना कुलवती का दीपक भगवान शिव जी के लिए लगा दो। पहले दीपक लगाने के बाद जो है शाम के समय आप लोग ये वाला उपाय करना है। सुबह कर रहे हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उपाय को करने की कोशिश करना। लगभग 10-11 बजे तक भी करोगे तो भी चलेगा, पर इससे ज्यादा देर ना हो। जितना जल्दी उपाय करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। और शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो लगभग 6 से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो, और थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये उपाय कर सकते हो। मतलब इस उपाय को करने का आप लोगों के पास एकादशी के दिन रात 8 बजे तक का समय है। आप लोग कभी भी ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। पर शाम के समय में ये दिक्कत होती है कि सभी जगह पर जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिवजी आनंद में बैठे हुए थे, श्रृंगार के साथ में बैठे हुए, तो इसीलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता। तो आप उस स्थान पर दीपक जला सकते हैं ना। उपाय को करने से पहले तो भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचे, आपने अपनी पूरी पूजन अर्चना कर ली। पूरी पूजन अर्चना करने के बाद आप भगवान शिवजी के पास में बैठ जाइए। पास में बैठने के बाद अपने वह 5 कनीर के फूल निकाल लीजिए। देखिए, कनीर के फूलों को आप समझने में गलती मत करना। पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, खिले खिले से होते हैं। तो आपको 5 कनीर के फूल अपने सामने निकालकर रख लेना है। अब देखिए, 5 कनीर के फूल हैं तो 5 एक अलग अलग जगह पर ही समर्पित होंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 कनीर के फूल एक ही जगह चढ़ जाएंगे, नहीं। 5 कनीर के फूल हैं तो 5 अलग जगहों पर समर्पित होंगे। अब वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं, वो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए। तो आप लोग बैठे हैं, मतलब आपने सारी पूजा अर्चना कर ली। अब आप उपाय करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अभी आपको अपने इन 5 कनेर के फूलों में से पहला कनेर का फूल उठाना है। पहला कनेर का फूल उठाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान देखना है। नहीं पता है तो हम बता देते हैं। देखिए, गणेश जी वाला जो स्थान है वो जलाधारी के राइट भाग में होता है, मतलब सीधे हाथ पर। शिव जी की तरफ से खड़े होकर देखना कि उनका सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है। तो भाई उस सीधे हाथ की जलाधारी पर जो है भगवान गणेश जी का स्थान होता है। जो जलाधारी होती है ना, उसका सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड पर भगवान गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको पहला कनेर का फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। जो फूल का खिला हुआ भाग होगा वो शिवलिंग की तरफ करके समर्पित करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और पीछे का भाग यहां से जल बहता है, नीचे उगता है, उस तरफ अपने आप ही हो जाएगा। खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आप ये फूल पहले नंबर का जलाधारी पर समर्पित कर रहे हो, गणेश जी वाले स्थान पर। तो पहला कनेर का फूल आपने यहां पर समर्पित कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे कनेर के फूल के बारे में। तो दोस्तों, जो दूसरा कनेर का फूल है ये आप लोग समर्पित करेंगे भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। जिस तरीके से भगवान गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट हैंड साइड पर है, उसी तरीके से कार्तिकी जी का स्थान जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर है, मतलब उल्टे हाथ पर। तो उल्टे हाथ पर आप लोगों को दूसरे नंबर का कनेर का फूल भगवान कार्तिक जी के नाम से आपको चढ़ा देना है। इस फूल का खिला हुआ भाग भी भगवान शिव जी के शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। तो यहां पर आपने 2 फूल चढ़ा दिए। अब बात करते हैं तीसरे कनेर के फूल की। तो जो तीसरा कनेर का फूल है वो भी आप लोग ले लीजिएगा, और इस कनेर के फूल को आपको शिव जी की सबसे छोटी बेटी जो माता अशोक चंद्र जी होती हैं, वहां पर आपको समर्पित करना है।
अब ये अशोक चंद्र जी का स्थान भी बहुत ही मतलब आसान है समझना, कि जो आपने भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित किया है, जो आपने कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित किया, इन दोनों के जो बीच का स्थान होगा, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जो जगह होगी, है ना, वहां पर चाहे नागदेव बने हो, चाहे कुछ हो, पर जो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच की जगह होगी, वो होगी माता चंद्र जी की जगह। तो तीसरे नंबर का कनीर का फूल आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर चढ़ाना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही चढ़ाना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों अब यहां पर क्या हुआ कि हमने 3 कनीर के फूल तो चढ़ा दिए हैं। अब दोस्तों जो 2 कनीर के फूल बचे हुए हैं, इन दोनों को कनेर के फूलों को चढ़ाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना। देखो जो चौथा कनीर का फूल है, ये कहां पर चढ़ेगा वो ध्यान से सुनो। देखो अगर मंदिर में त्रिशूल है, ठीक है, क्या है, मंदिर में अगर त्रिशूल है तो आप लोगों को क्या करना है कि त्रिशूल का जो भागों का मतलब जहां से त्रिशूल के वो तीनों निकले हुए होंगे, त्रिशूल का जो भी मध्य भाग हो, उस मध्य भाग से अपना चौथा कनेर का फूल आप लोग छुआ लेना, मात्र स्पर्श कराना है। और अगर नहीं भी है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अगर है मतलब त्रिशूल है तो भाई उसके मध्य भाग से इस चौथे नंबर के कनेर के फूल को स्पर्श करा लेना, और स्पर्श कराकर आप लोग क्या करना कि इसे जलाधारी के ऊपर समर्पित कर देना, मतलब माता जगदम्बा जी के हस्त कमल पर आप लोग समर्पित कर देना। अब ये उनके लिए बात थी जिनके पास मतलब जिनके मंदिर में, जो मंदिर आप ये उपाय कर रहे हो, उस मंदिर में अगर त्रिशूल है तो भाई आप ऐसा कर सकते हो। पर अगर त्रिशूल नहीं है तो उस जगह पर आप लोग क्या कर सकते हो वो सुनो। तो देखो चौथे नंबर का जो फूल है और उस मंदिर में अगर त्रिशूल नहीं है तो भाई आप इस फूल को शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेना है। पहले तो ठीक है, कौन कौन सी बेटियों का नाम लेना है? जया, विशहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। इन 5 बेटियों का नाम लेते हुए इस चौथे नंबर के फूल को आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है जो शिवलिंग के ऊपर होता है। अब यहां पर भी अगर वो पात्र शिवलिंग के ऊपर नहीं टंगा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है शिवजी की 5 बेटियों का स्थान, तो भाई आप इस चौथे नंबर के फूल को माता जगदम्बा जी का जो हस्तकमल रहता है या शिवलिंग का जो कटिए भाग होता है वहां पर समर्पित कर सकते हो, मतलब जलाधारी के ऊपर जहां पर शिवलिंग रखा हुआ होता है। ये चौथे नंबर का फूल आप वहां पर भी समर्पित कर सकते हो शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, और अगर जलपात्र टंगा हुआ है तो उसके अंदर भी समर्पित कर सकते हो। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों 4 फूल हमने यहां पर समर्पित कर दिया। बात आती है 5वें नंबर के फूल की, जो कि कनेर का फूल रहेगा हमारा। तो 5वें नंबर और आखिरी वाला जो कन्हैया का फूल है, ये आपको स्वयं भगवान शिवजी की शिवलिंग के समर्पित करना है। 4 फूल आपने अलग अलग जगह पर समर्पित किए। अब जो 5वां और आखिरी फूल होगा, ये स्वयं भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित होगा। पर अब जो यहां पर आपके फूल का खिला हुआ भाग होगा, वो होगा सामने की तरफ, शिवलिंग के सामने की तरफ, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। और डंडी का जो मतलब पीछे का भाग होगा फूल का, वो अपने आप पीछे की तरफ हो जाएगा। तो 5वें नंबर का फूल आपको खिला हुआ भाग आगे करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा देना है। शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद भी आप लोगों को अभी कुछ नहीं बोलना है। तो जैसे ही आप लोग अपना यह 5 कनीर के वाला उपाय कर लो, तो भाई अभी भी ये उपाय पूर्ण नहीं होता है। अगर इस उपाय को एकादशी के दिन पूर्ण रूप से आप लोगों को करना है तो क्या करना है? इस 5 कनेर के फूलों को इन 5 जगहों पर चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, पास में बैठ जाओ या साइड में बैठ जाओ या सामने बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठ जाओ। बैठने के बाद हाथ जोड़ लो अपने। हाथ जोड़ने के बाद आंखें बंद कर लो। और दोस्तों आंखें बंद करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि हम आपको एक नाम बता रहे हैं। इस नाम को मात्र 3 बार आप लोगों को बोलना है। इन 5 कन्हैया के फूलों को इन 5 जगहों पर चढ़ाने के में, तो दोस्तों वो नाम है स्वधा। 5 कनीर के फूल जैसे ही आप भगवान शिव जी पर इन 5 जगहों पर चढ़ा देते हो, तो उसके बाद में भगवान शिव जी के पास में कहीं पर भी बैठकर हाथ जोड़कर आंखें बंद करके स्वधा नाम को मात्र 3 बार बोल देना। क्या बोलना है? स्वधा नाम को मात्र 3 बार बोल देना है। हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। आपको ऐसे बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। देखो 3 बार ही बोलना है, 3 बार से ज्यादा मत बोलना और ना 3 बार से कम बोलना। तो स्वधा नाम का उच्चारण या स्वधा नाम आप लोग 3 बार भगवान शिव जी के शिवलिंग बैठकर बोल देना।
जैसे ही आप लोग ये नाम 3 बार बोल दो, अपनी आंखें एक बार खोल लेना, भगवान के दर्शन कर लेना। उसके बाद में अब आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, अब अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी से आप लोग बोल देना। आपकी जो भी मनोकामना होगी, निश्चित ही भगवान शिव जी उसे जरूर पूर्ण करेंगे। क्योंकि आपने इस कामदा एकादशी के दिन, मतलब इस चैत्र के विशेष महीने में जो कामदा एकादशी पड़ रही है, इस दिन एक तो सबसे बड़ी बात कि 5 कनेर के फूल वाला उपाय किया और उस उपाय को करने के बाद भी भगवान को प्रसन्न करने वाला नाम बोल दिया, जो कि एकादशी के दिन ही बोला जाता है, जो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो साधा नाम आपने 3 बार भी बोल दिया, तो भाई आपको इस उपाय को करने का फल डबल मिलेगा, और डबल फल मिलेगा तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएगी। तो बस दोस्तों, यहाँ पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा। आपके पास अच्छा मौका है इस उपाय से के जरिए अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने का, दुख और समस्या दूर करवाने का। बाकी दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।